क्योंकि यहां पर लिखा है कि तुम जानते हो कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि जो कुछ भी करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें और ये सोचकर करें कि हम प्रभु की सेवा में कर रहे हैं। प्रभु के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये याद रखो। हालेलुया। लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं उसको परमेश्वर ग्रहण कर लेते हैं। और संत पौलुस कहते हैं हमें जो भी मिला है उसमें हमारी कोई खूबी नहीं है। जो तोड़े प्रभु ने हमें दिए, जो टैलेंट प्रभु ने हमें दिए, जो वरदान हमें मिले हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर के फजल से, उसके अनुग्रह से हमें दिए गए हैं। ये याद रखेंगे तो हम कभी भटकेंगे नहीं, हम स्थिर रहेंगे, अटल बन जाएंगे हम। तो प्रभु में हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं, चाहे वो थोड़ी की जाए चाहे वो ज्यादा की जाए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कबूल तो उसको सारी मेहनत है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमें पूरा मेहनत करना है, प्रभु में पूरा परिश्रम करना है। वचन में लिखा, एक व्यक्ति सुबह सुबह भोर को अपने घर से निकला कि अपने बाग में मजदूरों को लगाए। और वो लिखा भोर को निकला, कुछ लोगों को देखा, उनको अपने बाग में मजदूरी तय करके बाग में भेज दिया, काम करो। फिर वो वापस आ गया। फिर वो थोड़ी देर बाद निकला तो कुछ लोगों को फ्री देखा, तो उसने पूछा तुम काम पर क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा जी हमें किसी ने लगाया नहीं, आज हमें काम नहीं मिला। वो कहता है तुम मेरे बाग में जाओ और जाकर काम करो। वो चले गए। फिर वो दोपहर को निकला। दोपहर को वो देखता है बाहर कुछ लोग खड़े हैं। फिर उसने सवाल किया तुम लोग क्यों नहीं गए काम पर? तो वो कहते जी हमें आज काम नहीं मिला है। वो कहता है तुम भी जाओ और मेरे बाग में काम कर लो। जब शाम को समय खत्म होने वाला, उससे 1 घंटा पहले वो फिर से निकलता है। फिर से कुछ मजदूरों को देखता है, चौक में, बाजारों में घूमते हुए उनको खड़े हुए देखता है और वो पूछता है तुम लोग काम पर क्यों नहीं गए? तो वो कहते जी हमें काम नहीं मिला। वो कहता तुम भी जाओ मेरे बाग में काम करो। हालेलुया। शाम को मजदूरी देने का जब खत्म आया, काम खत्म हुआ, तो जितना पैसा सबसे पहले वालों से चुकाया गया था, जो सबसे पहले आए थे, उतना पैसा जो 1 घंटा पहले आए थे उनको भी मिला, सबको बराबर मिला। आप समझिए मेरी बात को कि नहीं? यह प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। इसका मतलब यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति मेहनत ना करे, काम ना करे। आप समझना इस बात को। ये जो मालिक है इसको आप परमेश्वर की जगह ले सकते हैं। परमेश्वर बार बार देखने को आता है। हालेलुया। कुछ लोग बहुत पहले से काम पर लगे होते हैं। इसको थोड़ा आत्मिक रीति से आप ले लीजिए। दुनियावी बात मत समझिए, आत्मिक बात समझिए। बाग क्या है? आत्मिक रीति से बाग परमेश्वर की सेवकाई है, कलीसिया है। हालेलुया। और उसमें कुछ लोग बहुत पहले से काम करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बाद में करते हैं, कुछ उसके बाद करते हैं, कुछ उसके बाद करते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से काम को चाहता है, हर एक व्यक्ति से। क्या सिर्फ आदमियों से? नहीं। परमेश्वर स्त्रियों से, आदमियों से, हर एक से अपना काम चाहता है, अपनी सेवा चाहता है, अपने बाग में चाहता है। वो नहीं चाहता कि कुछ लोग काम पर लगे हैं और कुछ लोग सिर्फ आराम से खड़े रहें, आराम से देखते रहें। उसको हर एक व्यक्ति की जरूरत है। हालेलुया। कलीसियाओं में कई बार देखते हैं कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग देख रहे होते हैं। उनको नजर आता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको देखकर भी वो काम नहीं करते हैं, उनको देखकर भी समझ नहीं आता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि हर एक व्यक्ति काम करे, हर एक व्यक्ति सेवा करे। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर भले परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर है। वो सबको अपना काम दे देते हैं, सबको अपने काम के ऊपर लगा देते हैं, वो सबसे सेवा चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि परमेश्वर सबको बराबर मजदूरी देते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो ज्यादा करता है उसके लिए भी, जो थोड़ा करता है उसके लिए भी। लेकिन एक बात याद रखो, जो सबसे पहले आए हैं, मुझे लगता है उनसे भी ज्यादा फास्ट, उनसे भी ज्यादा दिल से, उनसे भी ज्यादा अच्छा उन लोगों ने काम किया जो 1 घंटा पहले आए थे। उन्होंने सोचा होगा बस यही हमें अपने आप को प्रूफ करने का टाइम है, हमें करना है। सब बोलिए हालेलुया, हमें करना है। उन्होंने खूब जोर लगाया होगा। तो बाइबल कहती है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको उसकी मजदूरी मिलेगी और आपकी मजदूरी तय कर दी गई है, आपका फल तय कर दिया गया है परमेश्वर की ओर से। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ दीजिए मेरे लिए, और आप यिर्मयाह की किताब में जाएं, उसका 31 और उसका 16 वचन हम पढ़ लेंगे। यिर्मयाह 31 का 16 वचन पढ़ लीजिए। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से क्या करो, रुक जाओ। रोना छोड़ दो, आंसू बहाना छोड़ दो, रोना पीटना छोड़ दो। क्यों? आमीन। हालेलुया। एक जोर से ताली होनी चाहिए थी, ये जोर वाली है। हालेलुया। वो कहता है रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। ये वचन सिद्ध करता है कि तू अपनी आशा रख परमेश्वर के ऊपर, भरोसा रख परमेश्वर के ऊपर। रोना पीटना छोड़ दे, आंसू बहाना छोड़ दे। लेकिन ये बात है किसके लिए? ये उस व्यक्ति के लिए बात है जिसने परिश्रम किया है, जिसने मेहनत किया है। जिसने परिश्रम नहीं किया उसके लिए ये बात बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। तो क्या बाइबल कहती है? आप भरोसा रखो, आप जो कुछ भी करते हैं आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसकी मजदूरी मिलेगी, आपको उसकी मेहनत पक्का मिलेगी। आमीन। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? तो फिर आज से रोना पीटना क्या कर दो, छोड़ दो। दुनियावी बात कर रहा हूं। हालेलुया। दुनियावी तौर पर रोना पीटना आंसू बहाना छोड़ो, अपनी किए हुए मेहनत पर, अब प्रभु की सेवा में कुछ किया है तो उस पर भरोसा रखते हुए, हां अगर परमेश्वर के लिए, सच में परमेश्वर के लिए किया तो आपको उसका क्या मिलेगा? फल मिलेगा। और वो कहता है तुझे तेरा फल मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। तुझे तेरा फल मिलने वाला है। जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील 5 बाब, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह सुबह जाते हैं, भोर को जाते हैं। अभी पूरी तरह दिन निकला नहीं था, सुबह सुबह बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। कहां पर? सीधा एक नदी पर पहुंचते हैं। प्रभु यीशु मसीह सैर करने के लिए नहीं गए थे सुबह सुबह। प्रभु यीशु मसीह कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसके पीछे मकसद होता है, प्लान होता है प्रभु का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। तो वहां पर लिखा, कुछ मछुआरे अपने जाल धो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सीधा उनके पास पहुंचे और बात किससे किया? यह भी चुना हुआ है कि बात किससे करना है। पतरस से बात किया। पतरस को बोले, हे पतरस क्या कर रहा है? वो कहता है जाल धो रहा हूं, आज हमने कुछ नहीं पकड़ा है। हालेलुया। मुझे लगता है थोड़ा निराश उत्तर दिया होगा, थोड़ा चेहरा उसका उदास होगा, क्योंकि आज उसकी दिहाड़ी नहीं लगा है। आज वो सोच रहा होगा घर कैसे चलाएंगे, घर क्या लेकर जाएंगे, आज पैसा कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि रोज रोज क्या इनका कमाई है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात करते हैं। पतरस कहते हैं हमने आज कुछ नहीं पकड़ा, हमें एक भी मछली नहीं मिला। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चलो फिर आज मेरे कहने पर थोड़ा सा आगे करके जाल डालो। तो पतरस जवाब देता है, प्रभु जी
सारी रात मेहनत किया है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। इसके पीछे कहने का उसका मतलब क्या था कि प्रभु जी हम कर चुके हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, सारी रात मेहनत किया। मतलब हमने बहुत मेहनत किया, हमने छोड़ा नहीं, कहीं पूरी रात कोशिश किया, यत्न किया। आगे क्या, चारों तरफ हम कोशिश कर चुके हैं। हालेलुया। चारों तरफ आगे पीछे हम जाल डाल चुके हैं। हालेलुया, इधर ध्यान दीजिए। चारों तरफ हम जाल डाल चुके हैं, सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, अब मेरे कहने पर जाल डाल। तो पतरस ने कहा ठीक है, आपके कहने पर जाल डालेंगे। उसने जाल डाला तो लिखा जब खींचा उनसे खींचा नहीं गया, क्योंकि वो जाल पूरी तरह मछलियों से भर गया था। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और उसकी किश्ती नहीं भर गई, बल्कि उसके मित्रों की किश्तियां भी मछलियों से भर गई हैं इस बार की मेहनत से। हालेलुया। आप समझो थोड़ा इस कहानी को कि पहले जो मेहनत कर रहे थे वो अपनी कोशिशों से, अपने बल से, अपनी शक्ति से परिश्रम कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन अब उन्होंने मेहनत किया प्रभु यीशु मसीह के कहने पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझकर मेहनत करते हैं, ये समझकर परिश्रम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने यह काम हमसे करने के लिए कहा है और हमें करना है। लेकिन कई बार हम समझते हैं कोई मनुष्य हमसे कर रहा है। हालेलुया। कई बार हम समझते हैं कोई व्यक्ति हमसे कर रहा है, और कई बार हम सोचते हैं हम किसी व्यक्ति के लिए किया। वो पतरस का कहने का मतलब यह था कि प्रभु अपने लिए करके देख लिया, अब मैं तेरे लिए जाल डालूंगा। हालेलुया। तो आज जो प्रभु के लिए करते हैं वो आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, आशीष पतरस को मिला या प्रभु को मिला है? आशीष पतरस को मिला है। जो कुछ भी आप काम करते हैं ये समझकर कि मैं परमेश्वर की सेवकाई में कर रहा हूं, वो जरूर आशीष को हासिल करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 उसका 5 वचन, नोट कर लीजिए। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 5 वचन, वहां पर लिखा है मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। हालेलुया। एक दास से, एक कलीसिया से परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरी मेहनत को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, जो तूने आज तक किया है वो सब मुझे पता है। क्या मतलब इसका? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, आप जो कुछ भी करते हैं उसके विषय में आपके परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। उसको पता है कौन सा व्यक्ति क्या सोच रखता है, उसको पता है कौन सा व्यक्ति किस मन से क्या कर रहा है, उसको पता है कौन सा व्यक्ति कितना कर रहा है। परमेश्वर अपने दास से कहते हैं मैं तेरी मेहनत को, तेरे परिश्रम को जानता हूं। हालेलुया। आप भी आज याद रख लो आपकी मेहनत को जो प्रभु में करते हैं। देखो मेहनत 2 तरह की होती है, एक जिस्मानी मेहनत होती है और एक रूहानी मेहनत होती है। हालेलुया। तो वचन के अनुसार हो सकता जिस्मानी मेहनत आपकी व्यर्थ जाए, हो सकता शायद जिस्मानी मेहनत आपकी व्यर्थ जा सकती है। पतरस की जैसे जिस्मानी मेहनत आज क्या चली गई? व्यर्थ चली गई। हालेलुया। कुछ लोग अपनी दुनियावी मेहनत पर बहुत ज्यादा घुमंड करते हैं। लो जी मैं मेहनत करता हूं, अपने बल से करता हूं, अपनी शक्ति से करता हूं, अपने दिमाग से करता हूं, मैंने किया है। हालेलुया। लेकिन व्यवस्था सार 8 बाब पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं जब तुम उस देश में पहुंच जाओ, कौन से देश में? आशीषों के शहर में, वायदे के देश में जब तुम पहुंच जाओ, तो जब तुम धन कमाने लगो तो यह मत कहना कि मैंने अपने बल से कमाया है, मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है। परमेश्वर ही है जो तुम्हें धन कमाने का बल देता है, आशीष देता है। हालेलुया। दुनियावी मेहनत भी करो तो यह सोचकर करो कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम तंदुरुस्त हैं, हम काम कर पा रहे हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम सफर कर पा रहे हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम कहीं पर जाकर कुछ कर पाए हैं। हालेलुया। हमने कमाया है तो अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने बल से नहीं कमाया, यह परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि आज मैं अपना पैसा कमा पाया हूं। हालेलुया।
सो दुनियावी मेहनत कई बार व्यर्थ जा सकती है। दुनियावी मेहनत किया था इस्राएलियों ने मिस्रियों के लिए, और वो भी कितनी देर? 400 साल। हालेलुया। उनका सारा क्या व्यर्थ हो गया? व्यर्थ चला गया। कुछ नहीं मिलता था उनको, दुखी थे, बहुत परेशान, कुछ नहीं था, झोंपड़ियों में झुग्गियों में रहने वाले लोग थे, गरीब कंगाल, इलाज के लिए पैसा नहीं होता था इनके पास, और इनको काम भी ज्यादा करना पड़ता था, इनका व्यर्थ जा रहा था। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु में मेहनत करेंगे, प्रभु में काम करेंगे, प्रभु में सेवा करेंगे, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि वचन ये कहता है कि अपना रोना पीटना बंद कर दे, आंसू बहाना बंद कर दे, तेरे परिश्रम का तुझे क्या मिलेगा? फल मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ये सोचकर कि मैंने प्रभु के लिए किया, सेवादारों के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। आप पढ़िए पहला शमूएल 3 चैप्टर 3 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ दीजिए। हाँ जी, पहला शमूएल 3 उसका पहला वचन। बस। हालेलुया। ध्यान से सुनो इस बात को। लिखा कि एक बच्चा शमूएल एली के सामने यहोवा की टहल सेवा करता था। सेवादार सुन लो ध्यान से, जो चर्च में सेवा करते हैं। हालेलुया। ये एक बच्चा है, इधर 2 बच्चे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा। हालेलुया। अच्छी सेवा कर रहे हैं। शमूएल बच्चा था, ये तो फिर भी अभी इनकी 10-12 साल उम्र होगी तो इनको सेवा में लगाया गया। लेकिन शमूएल जब से उसने होश संभाला है, 1.5-2 साल से भवन में चढ़ाया गया, जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू हुआ तो उसकी सेवा शुरू हुई। सेवा के विषय में शब्द आया है सेवा टहल। टहल सेवा कौन से काम आते हैं? सोनानी गुप्ता जी। हालेलुया। टहल सेवा करता था ये बच्चा। लिखा है, और लिखा उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, मतलब बहुत मुश्किल था, मिलता नहीं था। दर्शियों को दर्शन नहीं मिलता था, नबियों को नबूवत नहीं मिल पा रही थी, और जो वचन सुनाने वाले थे उनको वचन नहीं मिलता था। इतनी बुरी हालत है। हालेलुया। कि परमेश्वर नाराज है, गुस्से है उनसे। क्यों नाराज है वो आप पढ़ पाएंगे। सपना पे भी ठाल दो मरा जाए। हाँ जी, खोए हुए बच्चन। अच्छा ठीक है, सब बोलिए हालेलुया। ये एक बच्चा है और ये टहल सेवा करता है। कोई बताएगा टहल सेवा में कौन से काम आते हैं? केड़े केड़े दसो तो सही नाम लेके। आमीन। हालेलुया। टहल सेवा, आपने सुन लिया कि टहल सेवा में कौन से काम आते हैं। बाथरूम साफ करना भी टहल सेवा में आता है या नहीं? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, दरियां बिछाना, दरियों इकट्ठा करना, परमेश्वर के मंच को तैयार करना। हालेलुया। ये सारे काम टहल सेवा में आ जाते हैं। तो टहल सेवा करने वाले सुन लो, इस चर्च में बहुत सारे लोग टहल सेवा करते हैं। यहां एक बच्चा टहल सेवा कर रहा है, बच्चा। हालेलुया। और कौन से हालात में? जब परमेश्वर नाराज है। अब परमेश्वर गुस्से है, नबी से बात नहीं हो रही, जाजक से बात नहीं हो रही, दर्शी से बात नहीं हो रही। हालेलुया। लेकिन इसकी टहल सेवा को देखकर इस बच्चे से बात हो रही है, और उसी भवन में, हालेलुया, उसी भवन में जहां नबी से बात नहीं हो रही, जाजक से बात नहीं हो रही, दर्शी से बात नहीं हो रही, एक बच्चे से परमेश्वर बात कर रहा है। वो भी 3 बार बात कर रहा है। और वो एक ही जगह पर, 2 जगहों पर शागिर्द भी सोया हुआ है और उस्ताद भी सोया हुआ है। शागिर्द कौन है? शमूएल है, बच्चा है। उस्ताद कौन है? एली है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूं। क्या शमूएल के अलावा भी वहां कोई टहल सेवा करने वाले लोग होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि बड़ा भवन है वो। हालेलुया। बड़ा डेरा है, बहुत सारे लोग आते थे वहां पर।
सेवा टहल करने वाले और भी लोग थे वहां पर, लेकिन आज बात किससे हो रही है? एक बच्चे से बात हो रही है। अब परमेश्वर आते हैं तो एली से बात नहीं करते हैं, परमेश्वर आते हैं तो शमूएल को आवाज देते हैं, शमूएल नाम लेकर, हालेलुया। वो भागकर उस्ताद के पास जाता है, वो कहता है यस हाँ जी। वो कहता है क्या हुआ, आपने बुलाया? तो वो कहता है मैंने नहीं बुलाया, सो जा जाकर, गलती लगा होगा तुझे, हालेलुया। वो फिर दोबारा आवाज आता है परमेश्वर से, शमूएल। तो वो फिर से उठकर उस्ताद के पास जाता है, एली के पास। वो कहता है जी आपने बुलाया? वो कहता है नहीं मैंने नहीं बुलाया, लेकिन वो समझ गया अब, हालेलुया। लिखा अभी दीपक बुझा नहीं था, अभी दीपक बुझा नहीं था जो भवन में जलता है, हालेलुया। तो अब एली समझ गया, वो कहता है अब तुझे आवाज आए तो तू ये कहना, देख तेरा दास सुनता है, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है, हालेलुया हालेलुया। उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने तीसरी बार पुकारा, वो कहता है देख तेरा दास सुनता है, ऐ यहोवा तू बोल सकता है मुझसे, हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेवा करने वाले व्यक्तियों से, जो दिल से सेवा करते हैं, दिल से टहल सेवा करते हैं, वो ये सोचकर करें इस बच्चे की तरह कि मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, हालेलुया। उसके पीछे उसकी मां की भी शिक्षा थी, वो जब भी आती थी उसको समझा के जाती थी, तूने क्या करना है, सेवा करना, तुझे सेवा के लिए चढ़ाया गया है, तूने गलत लोगों के साथ संगति नहीं करनी है, तूने यारी दोस्ती में नहीं पड़ना है, हालेलुया। बच्चा है, कई सवाल करता होगा कि नहीं, शिकायत लगाता होगा, बच्चे शिकायत भी लगाते कई बार, यहाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, हालेलुया, या मुझे अच्छे से खाना नहीं मिलता, या मुझे ये मेरी जरूरतें पूरी, शायद ऐसी बातें करता होगा क्योंकि बच्चा है, हालेलुया। लेकिन माँ उसको क्या समझा कर जाती है, तुझे यहीं रहना है, तुझे वापस नहीं लेकर जाऊंगे, तुझे यहीं रहना, ये कपड़े ले अपने, और तुझे रहना भी है, और तुझे क्या करना, यहाँ पर रहकर सेवा करना है। आज मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा अपने बच्चों को दो कि तुम क्या कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो, हालेलुया। और प्रभु के लिए करते रहना, तुझे ये सोचकर करना है कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, हालेलुया। आप बच्चा समझकर कई चीजों पे उन पर तरस खाओ, कई चीजों में लिहाज करो, लेकिन सेवा के विषय में लिहाज मत करो। उनको बोलो प्रभु की टहल सेवा करो, प्रभु का काम करो, हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, एक दिन खुदावंद उन पर रहम करेगा, एक दिन खुदा उनसे बात करेगा, और एक दिन खुदा उनको यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। इसको इस्तेमाल किया, टहल सेवा करने वाला नबी बन सकता है, टहल सेवा करने वाला प्रचारक बन सकता है, टहल सेवा करने वाला दरिया बिछाने वाला परमेश्वर का बड़ा जारिक बन सकता है, हालेलुया हालेलुया। यही से स्टार्ट होता है परमेश्वर का काम, टहल सेवा से। बड़े काम भी होते हैं कई बार, कुछ छोटे काम भी होते हैं, हालेलुया। लेकिन कई बार शैतान हमारे मन में डालता है, तुझसे बस यही काम लिए जाते, तुझे कई बार शैतान कहता है तुझे यूज किया जाता है, तुझे बस इस्तेमाल किया जाता है, हालेलुया। उस समय उसको जवाब दो, चाहे इस्तेमाल किया जाता चाहे यूज किया जाता, कोई बात नहीं, कर तो रहा है ना, कोई फरी तो नहीं है, हालेलुया। इस लायक तो है कि किसी के लिए क्या हो जाए, इस्तेमाल होने पाए, और मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं, ये उसका अनुग्रह है। सब बोलिए हालेलुया। टहल सेवा करने वाला एक बड़ा नबी बना, और जिसने राजाओं को मसा किया, जिसके राजा आदर करते थे, सर झुकाते थे उसके सामने, ऐसा बन गया। ऐसे आप बन सकते हैं, सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर की सेवा में धन के द्वारा सेवा करने वाले सुन लीजिए, क्या परमेश्वर देखता है या नहीं देखता है? क्या परमेश्वर सुनता है या नहीं सुनता? हालेलुया। हमने पढ़ा अभी प्रकाशित वाक्य से, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। लोग आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरी आंखें तुझ पर लगी हुई है, नजर लगी हुई है तुझ पर, हालेलुया। धन की सेवा करने वाले सुन लीजिए, वचन में लिखा है, एक स्त्री जिसके लिए अपने बच्चे के लिए एक ही रोटी का आटा था, और थोड़ा सा क्या था उसको बनाने के लिए, तेल था। परमेश्वर का दास आता है और वो कहता है मुझे दे, बाद में तू अपने लिए और अपने पुत्र के लिए बनाना। उसने कहा जी बाद में बचेगा या नहीं, हालेलुया, क्योंकि हमारे पास एक ही रोटी का है,
और थोड़ा सा तेल है, मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूं। हालेलुया। वो कहता है तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, तू मेरे लिए एक छोटी सी बनाकर ला, चौथा हिस्सा, पंजाबी च चप्पा लिखा, एक रोटी का चौथा हिस्सा होता है। हालेलुया। वो मेरे लिए बना कर ला और फिर तू अपने बच्चे के लिए बनाना। उसने बनाया, उसने दे दिया, उसने इनकार नहीं किया। लेकिन उस टाइम को थोड़ा सा सोच कर देखें, जब वो टाइम बना रही थी दास के लिए और उस समय उसका बेटा भूखा उसके पास था, वो सोच रहा होगा मम्मी मेरे लिए रोटी बना रही है, कब से भूखा हूं, ये सीधी मेरी थाली में जाएगी। हालेलुया। लेकिन वो उसकी थाली में नहीं गई। वो क्या कहती है, बेटा आज ये हमें देना है, आज ये हमें बोना है। हालेलुया। और उसने ऐसा किया, उसने बनाकर एलीशा को दे दिया। उसने कहा जाओ अब जाकर अपने लिए भी बनाओ और अपने बेटे के लिए भी। हालेलुया। उसने जाकर देखा जो बर्तन था आटे वाला वो भरा हुआ था। हालेलुया। जो कुप्पी में तेल था वो भरा हुआ था, अब थोड़ा सा नहीं है। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अगर आज अपने लिए खाते तो आज ही खत्म हो जाता, आज अपने लिए बनाते तो आज ही खत्म हो जाता। आज प्रॉब्लम यही है, खत्म क्यों होता है लोगों का, क्योंकि वो पहल परमेश्वर को नहीं देते, प्रभु को पहल नहीं देते। जिन्होंने प्रभु को पहल देना सीखा, आप उनसे उनकी गवाहियों को सुन सकते हैं। हालेलुया। लोग यहां पर खड़े होकर गवाही देते हैं अपनी चंगाई की या बहुत सारी ऐसे चमत्कारों की। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से उनकी गवाहियां सुनो जो अपना बीज बोते हैं, जो अपना दान दशवाज देते हैं, जो अपना पैसा बोते हैं या अपना खाना बोते हैं, कुछ भी परमेश्वर के लिए अपनी कमाई के साथ जो जुड़ा हुआ वो करते हैं। हालेलुया। तो कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई कंगाल नहीं रहेगा। हालेलुया। कोई मांगने वाला नहीं रहेगा, बल्कि देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लिए किया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये वचन कहता है, मैं नहीं करता हूं। वचन में लिखा जो रोते रोते बीज बोने जाते हैं, वो हंसते हंसते अपने सरों के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, गठड़ियां बांधे हुए, पूलियां बांधे हुए, सर पर रखे हुए जयकारों के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। जयकारे होंगे। हो सकता बोते समय आंसू हो सकता बोते समय कुछ हमें लगे कि ये हमारी जरूरत है, हमें पहले ये देखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उस समय एक फैसले का समय होता है, जैसे उस सारफत नगर की विधवा के पास एक फैसले का समय था, लेकिन उसने सही फैसला लिया। सब बोलिए हालेलुया। रही परमेश्वर के दास की, उसका इंतजाम तो परमेश्वर नाले के ऊपर ही कर रहा था और कर सकता था। 3.5 साल क्या सारी जिंदगी कर सकता था। लेकिन यहां इंतजाम एलीशा के लिए नहीं, यहां इंतजाम उस विधवा के लिए हुआ है, उसके लिए भेजा गया है। हालेलुया। उसको तो परमेश्वर कहीं से भी खिला सकता है, उसमें ताकत है, उसमें पावर है। अपने चुने हुए, अपने बुलाए हुओं की जरूरतों को पूरा करने के यहोवा परमेश्वर में ताकत है। लेकिन मुबारक है वो जिनके द्वारा परमेश्वर करता है, उनको अपने को मुबारक समझना चाहिए। मैं प्रभु के काम में काम आया हूं, मेरी मेहनत कुछ परमेश्वर के काम के लिए हुई। दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, दुनिया के लिए काम करते हैं, अपने घर के लिए मेहनत करते हैं, अपने घर के लिए काम करते हैं। मुबारक है जो इसके साथ साथ परमेश्वर के लिए काम करे, परमेश्वर की सेवा में काम करे। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरी मेहनत को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे सब्र को जानता हूं, और प्रभु में की गई मेहनत, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। ये सोचकर चलो तो आप हमेशा बढ़ते जाएंगे, हमेशा आशीष पाएंगे। वो कहता है रोना पीटना क्या कर दो, छोड़ दो, आंसू बहाना छोड़ो, क्योंकि तुम्हें फल मिलने वाला है। हालेलुया। क्या वो आज का दिन हो सकता है? यस। क्या वो अभी हो सकता है? यस हो सकता है। हालेलुया। हो सकता है हमारी पहले की मेहनत आज हमें मिल जाए, और हो सकता है हमारी आज की मेहनत हमें आगे जाकर मिले। लेकिन प्रभु में सेवा करना, टहल करना, परमेश्वर के लिए बोना कभी भी हमें बंद नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर तब नाराज होते हैं जब परमेश्वर की काम रुकते हैं, परमेश्वर की सेवकाई रुकती है। वरना परमेश्वर कई बार नजरअंदाज करते हैं, दया करते हैं, भूल जाते हैं, माफ करते हैं। लेकिन उसको बुरा तब लगता है जब उसके राज्य का काम क्या होता है, रुक जाता है या नहीं होता, जब पीछे पड़ जाता है, तब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। तो क्या पढ़ा हमने? प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला थेसलोनिकियों
एक उसका 3 वचन पढ़ दीजिए, इसके बाद हम प्रेयर करेंगे। वचन बहुत लंबा था लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ इसको। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। लगातार क्या करते हैं? बोलो जरा, क्या करते हैं? स्मरण क्या होता है? याद। अब हमने देखा था कि परमेश्वर तो याद रखता है, जो अगुए हैं वो क्या करते हैं? दोबारा पढ़ो धीरे धीरे फिर से। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने, एक मिनट रुकेंगे। अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, तुम्हारे विश्वास के काम, जो भी तुम विश्वास में काम करते हो वो सारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, तुम्हारे जो प्रेम का परिश्रम है, जो तुम प्रेम करते हो प्रभु से या परमेश्वर के कामों से, उसके पीछे जो तुम्हारी मेहनत है, परिश्रम है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता, जो उसके साथ करते करते तुम धीरज भी रखते हो, आशा भी करते हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो लगातार स्मरण करते हैं। वो लगातार स्मरण करते हैं। हालेलुया। एक अगुआ लिख रहा है, पास्टर दास लिख रहा है कलीसिया को कि हम भूलते नहीं हैं तुम्हारे प्रेम की मेहनत को, तुम्हारे धीरज को, तुम्हारे सब्र को और तुम्हारे परिश्रम को हम भूलते नहीं। हम क्या करते हैं? इसको स्मरण रखते हैं और याद रखते हैं। अब याद रखते हैं तो क्या करेंगे? वो खुदा के सामने रखेंगे। देख पिता परमेश्वर, इस व्यक्ति को देख, इस बहन को देख, इस बच्चे को। हालेलुया। एली के साथ खुदा नाराज तो था, लेकिन मुझे इतना पता है एली उस बच्चे के लिए प्रार्थना जरूर करता होगा। वो कहता होगा, प्रभु देख छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ तेरे भवन में क्या करता है? सेवा करता है। हालेलुया। तू इसके ऊपर रहम करना, इसके कामों को मैं तेरे सामने रखता हूँ, इसके बीज को मैं तेरे सामने रखता हूँ, इसकी मेहनत को मैं तेरे सामने रखता हूँ। हालेलुया। तो जब परमेश्वर के सामने रखा जाता है, चढ़ाया जाता है आपकी मेहनत को, आपके काम को, सुगंधी की तरह परमेश्वर ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और जो ग्रहण कर लिया गया तो फिर अजर पक्का है। जो बोया गया वो हमेशा फल लाता है। सही जमीन में बोया गया जरूर फल लाएगा। कभी भी शैतान को अपने घर में, दिमाग में उसको घर करने नहीं देना है। हालेलुया। जब कभी वो बात करे उसको डांटो, उसको झिड़को, उसको बोलो मैं जो कुछ किया हूं आज तक, या कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मेरा परमेश्वर यहोवा जानता है और मैं उसके लिए कर रहा हूं, और मैं उसके लिए कर रहा हूं। और वो ऐसा है कि वो कभी रखता नहीं है, वो अजर देता, वो फल देता। मुझे फल मिलेगा पक्का। मैं धीरज किया, मैंने सब्र किया, मैंने प्रभु के लिए किया, मुझे मिलेगा, दुनियावी भी मिलेगा, मुझे आत्मिक भी मिलेगा। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं। एक दिन शागिर्दों ने कहा, प्रभु सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु कहते हैं इस जिंदगी में 100 गुना और परमेश्वर के राज्य में हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। इस जिंदगी में क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में हमेशा की जिंदगी पाओगे अगर तुम सब कुछ छोड़कर आए हो तो। हालेलुया। तो क्या हुआ उनकी लाइफ में? ऐसा क्या? नहीं, ये ऐसे प्रभु ने बोल दिया था, हुआ। बाइबल में लिखा, लोग पैसा लाते थे, लोग सोना लाते थे, चांदी लाते थे और उनके पैरों में रखते थे। हालेलुया। हुआ उनकी लाइफ में, 100 गुना पाया। परमेश्वर के लिए कुछ किया, कुछ छोड़ा, तो प्रभु ने कहा इस जीवन में भी पाओगे, उस जीवन में भी पाओगे, दोनों जगह पाओगे। मैं सिर्फ विश्वास आपका स्वर्ग पर नहीं दिलाना चाहता हूं, स्वर्ग में तो आप पाएंगे पाएंगे, इस जीवन में भी आप आशीष को हासिल कर सकते हैं और कई गुना कर सकते हैं। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। यीशु मसीह कहता है मेहनत करते रहो, चलते जाओ, काम करते जाओ। हालेलुया। आज रोटी नहीं मिली उनको, वो छिट्टे तोड़ तोड़ कर उसको क्या करते हैं? हाथों में मलकर खाते हैं भूख मिटाने के लिए। लेकिन एक दिन आया, वो लंगर लगते थे उनके सेवकाई में और लोगों को रखना पड़ा इंतजाम करने के लिए, संभालने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर याद रखते हैं। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला था? मूसा, मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं और मुझे भूलता कुछ नहीं, मुझे याद रहता है। मुझे याद है जो मैंने अब्राहम इसहाक याकूब से वाचा बांधी थी, मुझे वो वाचा याद है, इसलिए तेरे पास आया हूं। आज शायद तेरा करके तो नहीं, लेकिन उस वाचा को जो उनके साथ बांधी थी वो याद है।
मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के कारण, वाचा बांधी के कारण तेरे पास आया हूं और तुझे चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। इतने सालों की वाचा बांधी, क्या खुदावंद को याद है? याद है। हजारों सालों तक परमेश्वर को याद, कभी भूलता नहीं है वो परमेश्वर। आपके लिए भूलेगा वो? दिल से किया हुआ, मन से किया हुआ प्रभु भूलेगा? नो, कभी नहीं भूलेगा। आपके बच्चों तक नहीं भूलेगा, पीढ़ियों तक नहीं भूलेगा, बच्चों के बच्चों तक नहीं भूलेगा। हालेलुया। पीढ़ियां मुबारक हो जाएगी, पीढ़ियां आशीष पाएगी अगर प्रभु के लिए आज किया हुआ हो तो। वचन में लिखा, धर्मी की संतान को मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये किसने कहा था? दाऊद ने। वो कहता मैं बच्चा था, अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन आज तक धर्मी की संतान को टुकड़े मांगते नहीं देखा। क्यों नहीं मांगते देखा? क्योंकि उन्होंने, धर्मी ने बोया था, धर्मी ने कुछ किया था, आज बच्चे आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। आपकी आशीष आप तक नहीं, आपकी आशीष आपकी पीढ़ियों तक जाएगी, बच्चों तक जाएगी। आमीन, हालेलुया। खुदावंद बहुत महान है। वो परमेश्वर हजारों हजारों सालों तक अजर देने वाला परमेश्वर। ये नहीं एक बार बोया तो एक बार मिला। वो कहता जहां तूने नहीं भी बोया वहां से भी तू काट सकता है, और मैं तुझे दूंगा वहां से काटने के लिए, मैं तुझे वहां काटने के लिए भेजूंगा। हालेलुया। तो आप जरूर आशीषित होंगे। आंखें बंद करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए धन्यवाद करेंगे।